Good morning, students. Here Ranbir Sharma, your science teacher. We were doing second chapter nutrition in animal, and yesterday we were discuss about polysaccharides. जैसे स्टार्च है, ये मैंने आपके बारे में बताया था। ठीक है, जैसे स्टार्च किससे बनता है, पॉलीसेकेराइड किससे बनता है, और लिपिड्स किससे बनते हैं, ये मैंने बताया था। और अमीनो एसिड किससे बनते हैं, ये भी मैंने बताया था, बहुत अच्छे से बताया था ये तो। द अमीनो एसिड्स आर कन्वर्टिबल, कहते हैं अमीनो एसिड होते हैं जो कन्वर्टिबल होते हैं। यहाँ से करेंगे आज हम। सम अमीनो एसिड आर कन्वर्टिबल, कुछ अमीनो एसिड बदल जाते हैं विद द एक्सपेंजर ऑफ एनर्जी, जैसे उनको एनर्जी दी जाती है। टू ग्लूकोज, ग्लूकोज में अमीनो एसिड किस में बदलेंगे, ग्लूकोज में, अगर उनको एनर्जी दी जाए। कैन बी यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन जस्ट एज ऑर्डिनरी ग्लूकोज, कहते हैं ऑर्डिनरी ग्लूकोज को जस्ट यूज़ किया जाता है ग्लूकोज के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अमीनो एसिड की बात करें बेटा, अमीनो एसिड को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि ग्लूकोज है। बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोटीन, और जो हमारा प्रोटीन होता है, सम ग्लूकोज कैन बी प्रोड्यूस इंटरनली, इसलिए कुछ ग्लूकोज हमारी अंदर की अंदर बन जाती है। दी रिमेनिंग अमीनो एसिड आर डिस्कार्डेड, और जो रिमेनिंग अमीनो एसिड हैं वो डिस्कार्ड छोड़ दिए जाते हैं। प्राइमरी एज यूरिया इन यूरिन, जैसे कि हमारा यूरिया होता है, यूरिन में जो वेस्टेज पदार्थ होता है, जो हम टॉयलेट वगैरह जाते हैं, उसमें यूरिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिन छोड़ दिया जाता है। दी अक्कर नॉर्मली ओनली ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशंस, कहते हैं ये नॉर्मली होता है अगर ऐसा होता है। देखो बेटा, अगर हमने क्या कर लिया, अमीनो एसिड यूज़ कर लिया, किस में यूज़ कर लिया, ग्लूकोज प्रोडक्शन में। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो हमारी प्रोलॉन्ग्ड लंबे समय वाली स्टारवेशन मतलब भूख है, वो बनी रहती है, कि हम लंबे समय तक भूखे रह सकते हैं, ये कह सकते हैं। अगर देखो बेटा, हमें ग्लूकोज नहीं मिल रहा, हम भूखे हैं। ठीक है, अगर हमें ग्लूकोज नहीं मिल रहा, हम भूखे हैं। ठीक है, हमारे अंदर अमीनो एसिड प्रेजेंट है, अमीनो एसिड किस में बदल जाएगा, एनर्जी में बदल जाएगा। तो हमें एनर्जी अंदर के अंदर मिल गई, अंदर के अंदर मिल गई, तो हम ज़्यादा देर तक को मतलब भूख को, लंबे समय तक भूख को सहन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूडेड एंटीऑक्सीडेंट एंड फाइटोकेमिकल विच आर सेट टू इन्फ्लुएंस some body systems. Their necessity is not as established as in case of for instant vitamins, कहते हैं दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो छोटे छोटे पोषक तत्व हैं, वो भी हम इंक्लूड कर लेते हैं एंटीऑक्सीडेंट के रूप में और फाइटोकेमिकल के रूप में। विच आर सेड टू इन्फ्लुएंस, जो कहे जाते हैं जो बढ़ाते हैं हमारे बॉडी सिस्टम को, जो हमारा ढांचा है ना बॉडी को, उसको बढ़ा देते हैं, ऐसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यूज़ करते हैं। देयर नेसेसिटी इज़ नॉट एज वेल एस्टेब्लिश, कहते हैं इनकी जो नेसेसिटी है इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती एज इन केस ऑफ इंस्टांट ऑफ विटामिन्स, जितने विटामिन्स, जो प्रोटीन्स है और जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, इनकी होती है। ठीक है, फाइबर जो विटामिन्स होते हैं बेटा, जो फाइबर होते हैं, इन दोनों में अगर हम देखें, विटामिन्स ज़्यादा ज़रूरी हैं एज़ कम्पेयर टू फाइबर। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।